कमर्शियल में ज्यादा मुझे आरओआई मिलेगा या फिर रेसिडेंशियल में ज्यादा आरओआई और पैसिव इनकम मिलेगा? पहली तो चीज है, रेसिडेंशियल इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, वो आप दिमाग से निकाल ही दो। श्रद्धा कपूर chose your project for her brand as a headquarter. देयर वाज नो फ्लोटिंग क्राउड। दूसरा चीज, सब बिल्डर को अभी हाई राइज करना है, हमने बिल्डिंग को लो राइज रख के फ्लोर प्लेट को बड़ा किया। कॉन्शियस डिसीजंस पेड ऑफ बट मच लेटर इन द प्रोजेक्ट। सर मैं SIP करके थक चुका हूँ। नाउ आई वांट अ गुड रेंटल यील्ड, पैसिव इनकम, तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? रियल एस्टेट के 3 रूल है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। What is the ideal rental yield? मिनिमम ऑफ 10%। ये आपका 10% निकलेगा कब? जब आप एज अ बिल्डर, एज एन इन्वेस्टर, उसके पास 5 से 10 लाख की कैपिटल है। व्हाट ही कैन डू? SIP म्यूचुअल फंड करो, या तो फिर इफ यू वांट टू बी इन रियल एस्टेट यू डू अ। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मावड़े एंड वेलकम टू दी निखिल मावड़े पॉडकास्ट। एंड ये पॉडकास्ट पे हम बात करते हैं बहुत से रियल एस्टेट स्टोरीज के बारे में, रियल एस्टेट सक्सेस स्टोरीज के बारे में, डेटा इंसाइट्स के बारे में और बहुत से रियल एस्टेट डेवलपर्स के एक्सपीरियंसेस के बारे में। और आज इसी सीरीज में आज मेरे जो गेस्ट है, ही इज अ सेकेंड जनरेशन बिजनेसमैन एंड एन आर्किटेक्ट, और साथ ही में दे हैव रिसेंटली कंप्लीटेड एंड डिलीवर्ड अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इन मुंडवा बाय द नेम वर्डेंट 84। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टर ऑफ सांघवी ग्रुप मिस्टर अपूर्व सांघवी की। तो चलिए उनसे आज बातचीत करते हैं। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं, वो है हाउ टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल रियल एस्टेट। So let's start with the podcast. Thank you so much Apurva sir for coming. Yes, thank you Nikhil for having me. मल्टीपल चीजों के बारे में बात करेंगे, कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, उसी के साथ सर क्या डेवलपर्स मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन सर सब स्टार्ट करने से पहले मेरा सबसे बड़ा सवाल है, बिकॉज वी हैड अ डिस्कशन ओवर द कॉल। बराबर सर, श्रद्धा कपूर chose your project Verdant 84 for her brands as a headquarter पलवनास के लिए। द क्रेडिट गोज टू माय टीम, द चैनल पार्टनर एंड माय लीजिंग टीम जो साइट पे बैठी है। और श्रद्धा कपूर ने और उनके जो पार्टनर्स है, को फाउंडर्स है, अमोल एंड पल्लवी पटवरी, तो दे एक्चुअली लाइक द बिल्डिंग बिकॉज वी हैड नो शोरूम्स डाउन, वी हैड नो शॉपिंग, इट हैड अ वेरी कॉर्पोरेट फील एंड लुक टू द बिल्डिंग एंड देयर वाज नो फ्लोटिंग क्राउड। और दूसरा चीज, हमने सब बिल्डर को अभी हाई राइज करना है, हमने बिल्डिंग को लो राइज रख के फ्लोर प्लेट को बड़ा किया। तो उनका जो रिक्वायरमेंट था वो हमारे बिल्डिंग में लकीली फिट हो गया। सो दीज 2 कॉन्शियस डिसीजंस पेड ऑफ बट much later in the project. I was very surprised कि ऐसा हुआ है। And you also shared me a photo जहाँ पे श्रद्धा कपूर personally came to the office. Yes, correct. Sir, that's a quite an achievement. Yes, so congratulations for that. सर, आपने हॉस्पिटल से लेके ऑफिस बिल्डिंग तक सब कुछ डिजाइन किया है। यू आर एन आर्किटेक्ट, अ वैल्यूअर। उसके बाद यू शिफ्टेड इनटू अ डेवलपमेंट। करेक्ट। हाउ यू टुक दैट डिसीजन, और सर ये डिसीजन लेने में आपको कितना डिफिकल्टी हुई? मैं अंदर से फ्रस्ट्रेटेड था। मैं एज एन आर्किटेक्ट, मुझे बिल्डिंग को खुद डिजाइन करना था, खुद बनाना था, मेरे हिसाब से बनाना था। बट यू हैव टू लिसन टू द क्लाइंट हैज हिज विजन, हिज रिक्वायरमेंट्स। नाउ एज अ वैल्यूअर मुझे पता था कि ये जमीन में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, बट देन वो बिल्डर को समझ में नहीं आता है कि ये जमीन में क्या हो सकता है। सो व्हेन दीज 2 थिंग्स स्टार्टेड बॉदरिंग मी, तो फिर मैं बोला मैं खुद ही क्यों ना बनाऊं। ओके, सो दैट्स व्हाई आई बिकेम अ डेवलपर। आज के जमाने में अगर कोई आर्किटेक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्टर, सिविल इंजीनियर डेवलपर बनना चाहता है, करेक्ट, तो उसकी क्या एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसका क्या रोड मैप होना चाहिए, अगर आप स्टेप बाय स्टेप बताएं तो? बहुत ही सिंपल चीज है। पहले तो आपके सिटी का या शहर का या पूरे एरिया का आप डेवलपमेंट प्लान स्टडी करो। वहां पे देखो कहाँ पे डेवलपमेंट आया है, कहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, कहाँ पे इंडस्ट्रीज मूव हो रहे हैं, और वहां पे फिर जमीन ढूंढना चालू करो। फिर अगर आपके पास पैसे है तो फिर आप जमीन खरीद लो, अगर पैसे नहीं है तो JV की अटेम्प्ट करो। 1000 दरवाजे खटखटाएंगे तो 100 लोग दरवाजा खोलेंगे, 10 लोग आपसे बातचीत करेंगे और एक कोई तो आप में बिलीव करेगा। लोग पैसे डालने के लिए रेडी है, बट उनको क्लियर विजन और अपॉर्चुनिटी चाहिए सही बंदे के साथ। इफ दे ट्रस्ट यू देन दे विल इन्वेस्ट विथ यू। There is lot of debate going online, residential versus commercial. सर, कमर्शियल में ज्यादा मुझे ROI मिलेगा या फिर मुझे रेसिडेंशियल में ज्यादा ROI और पैसिव इनकम मिलेगा? फॉर एग्जांपल सर, मैं SIP और ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट करके थक चुका हूँ, बराबर, एंड नाउ आई वांट अ गुड रेंटल यील्ड, पैसिव इनकम, और मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, बराबर, तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ सर? पहली तो चीज है, रेसिडेंशियल इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, वो आप दिमाग से निकाल ही दो। सी, आपका लैंडलॉर्ड आके बोलेगा आपको कल खाली करना है और घर पे बीवी बच्चा है, तो पहले यू शुड हैव योर हाउस। वंस यू हैव योर हाउस, योर ऑफिस इज योर सेकंड स्टेप, नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, एन ऑफिस इन्वेस्टमेंट।
बिकॉज रेसिडेंशियल में क्या होता है, अभी आपने बोला कि आपको 1 करोड़ डालना है, टिपिकल 99% इंडियन इन्वेस्टर को 1 करोड़ का ताकत रहता है, लोन वोन इधर उधर से जमा करके दे हैव द स्ट्रेंथ टू इन्वेस्ट 1 करोड़. सपोज ए बी एंड सी, आई गिव यू 3 सिनेरियोज. आपने फ्लैट इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ का फ्लैट लिया पुणे में, थोड़ा बहुत स्टैम्प ड्यूटी पकड़ के 1.1 करोड़ का सपोज बानेर में मिल गया फ्लैट. योर रेंटल यील्ड विल बी व्हाट 30,000 पर मंथ, 3,60,000 पर ईयर, 3.6%. नाउ यू इन्वेस्ट के चलो फ्लैट में तो कम है, और क्या वो टेनेंट निकल जाएगा, आपको हर साल रिपेंट करना है. टेनेंट यूजुअली 1 साल के लिए लेते हैं, 2 साल के लिए लेते हैं, हर साल आपको टैप बदल के रिपेंट करना पड़ेगा. नाउ यू कम टू दुकान, चलो आप बोलते थे लाल भाई हमारा एक दुकान होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर अच्छे रास्ते पे होना चाहिए, बट इन 1 करोड़ आपको मिलेगा क्या? यू विल गेट अ स्मॉल 500 स्क्वायर फीट शॉप, उसका 40,000 भाड़ा आएगा, वहां पे कोई कैफे या ऐसे कुछ दुकान खोलेगा विच इज नॉट अ ब्रांड, and 40,000 becomes 4.8%, 4,80,000 a year, 4.8%, which is still little bit better but does not beat the inflation. अभी यही 1 करोड़ आपने ऑफिस में डाला है, ऑफिस का आपको 850 स्क्वायर फीट का ऑफिस मिलेगा, 850 स्क्वायर फीट का आपको 60,000 तो रेंट मिलेगा ही मिलेगा. सो योर ईयरली रिटर्न इज अराउंड 7.2 lakh, 7.2%. सो योर ROI इज इमीडिएटली डबल ऑफ रेसिडेंशियल. प्लस वो जो टेनेंट है, वो टेनेंट हर 2 साल में वेकेट नहीं करेगा. ही इज गॉट स्टाफ, ही इज डन द इंटीरियर्स इन योर प्लेस. वो उसके क्लाइंट्स वो ऑफिस पे आते हैं, उसका बिजनेस वहां से अभी ग्रो हो रहा है. ही विल नॉट चेंज हिज लोकेशन सो फ्रीक्वेंटली. प्रॉपर्टी का जो चर्न रेट रहेगा, 5 साल में एक बार कोई टेनेंट चेंज होगा, तो आपको हेडेक भी कम रहेगा प्रॉपर्टी मेंटेन करने में. बट सर एक डर सबसे ज्यादा मैंने जो देखा है, बिकॉज आई एम वर्किंग स्पेसिफिकली इनटू रेसिडेंशियल. करेक्ट सर, मुझे लगता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज में सर ऑक्यूपेंसी जो रेट है, एब्जॉर्प्शन रेट है, वो बहुत कम है. सो सर उसमें उसके कारण बहुत से इन्वेस्टर सर यहाँ पे बैकआउट करते हैं कमर्शियल में. तो ऐसे इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? प्रॉपर्टी का जो वेकेंसी रेट है ना, वो हाई है, दैट इज अ मिथ. आपने अगर सही जगह पे, सही ऑफिस स्पेस, राइट टाइम पे लिया, योर वेकेंसी विल बी नियर टू 0. मतलब अभी 94-95% पुणे का ऑक्यूपेंसी रेट है, तो 4-5% इज एज गुड एज 0, बिकॉज दोज 4-5% प्रॉपर्टीज विच आर वेकेंट राइट नाउ, वो एक तो एक टेनेंट से दूसरे टेनेंट में जाने के प्रोसेस में है, या तो फिर वो गलत जगह पे है, या तो फिर वो गलत बजट पे मार्केट में है. सो दैट 5-10% वेकेंसी इज एज गुड एज 0 विच यू सी इन द पुणे मार्केट. सो डोंट वरी अबाउट वेकेंसी रेट. वो आपका ऑफिस भाड़े पे जाएगा ही जाएगा. अच्छा, मतलब यू बिलीव कि पुणे में ये हो सकता है? यस सर, अभी जो आप 4-5% की बात कर रहे हैं कि 4-5% वेकेंट है, करेक्ट. मुझे आप बताइए मैं कैसे एक अच्छा कमर्शियल ऑफिस स्पेस चूज करूं, करेक्ट, कि मेरा ऑफिस स्पेस विल गो ऑन अ रेंट. तो रियल एस्टेट में ये कॉन्सेप्ट है क्लस्टरिंग का. अगर लोकेशन आप चूज करते हो, तो अब अगर आपने देखा होगा कि आइसक्रीम का दुकान है, एक नेचुरल्स खुल गया, तो उसके आजू बाजू में 4-5 आइसक्रीम के दुकान खुल जाते हैं. वाई? बिकॉज लोगों को कन्वीनियंस भी चाहिए, और कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्दी. अगर अच्छा कंपटीशन है, अगर मुझे पता है कि आइसक्रीम खाना है तो उधर जाना है. अगर आपने नाइकी का दुकान देखा, तो 4 कदम दूर एडिडास का शोरूम होएगा ही होएगा. जी, तो करेक्ट, होगा ही होगा. सो व्हाट हैपेंस इज you have to choose a location. Now if you go in commercial, why does everybody choose Kharadi या बानेर या हिंजेवाड़ी? बिकॉज यहाँ पे जॉब क्रिएशन है, आईटी कंपनी है, फुटफॉल है. अभी जो बड़े कंपनी है वो इयन में है या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में है. सो जो छोटे कंपनी है, जो बड़े कंपनी को कुछ सप्लाई करते हैं या कुछ सर्विस देते हैं, वो वहां पे आएंगे. तो यू हैव टू चूज द राइट स्वीट स्पॉट फॉर योर बजट एंड देन इन्वेस्ट देयर and just watch your investment go up. Wow. What is the ideal rental yield आपके हिसाब से? So ideal rental yield you should target minimum of 7%. ये आपका 7% निकलेगा कब? जब आप राइट प्राइस पे एंटर करते हो और आप रेडी होते हो कि अगर रेंट पे नहीं जा रहा है तो आप फर्निश करके भी देने के लिए भी रेडी हो. तो यू विल इंश्योर यू गेट योर 7% ROI. ओके सर, आई वांट टू आस्क यू सर कि जो बिल्डिंग डिजाइन है वो काफी मैटर करती है व्हेन इट कम्स टू एब्जॉर्प्शन. अगर कोई पर्टिकुलर लोग लीज आउट कर रहे हैं, करेक्ट, उसी के साथ सर डिजाइन, जो भी आर्किटेक्चरल डिजाइन है, उससे रेंटल पर भी इफेक्ट पड़ता है. तो यू कैन फेस अ ह्यूज लॉस बाय, कभी कभी वो बिल्डिंग रेंट पे नहीं जाती, या फिर यू कैन गेट अ वेरी गुड रिटर्न ओवर इट. सो सर डिजाइन का कितना मैटर करता है सर? So design is a huge thing in India, and we are very traditional people. हमको फिर वास्तु फॉलो करना है.
तो योर ऑफिस शुड बी ईस्ट वेस्ट एंट्री या नॉर्थ एंट्री. अगर आपने साउथ एंट्री वाली ऑफिस ले ली तो आपका जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. आई एम नॉट सेइंग नहीं जाएगा, बट यू आर मेकिंग योर ओन लाइफ हार्ड. सेकेंड चीज, अगर आपने आपको कर्व जितने भी सेक्सी लगे, बट रियल एस्टेट में देयर इज नो प्लेस फॉर कर्व्स, बिकॉज जो टेनेंट है वो वर्क स्टेशन के लिए पैसे देता है. अगर मेरे 10 वर्क स्टेशन बैठते हैं तो मैं 60,000 रेंट दूंगा. मेरे अगर 50 बैठते हैं तो इतना रेंट दूंगा. सो जो कर्व में वो काफी एरिया वेस्ट होता है, लॉस होता है, और एट द एंड ऑफ द डे यू आर पेइंग फॉर नथिंग. दैट स्पेस इज यूजलेस. ओके सर, आई वांट टू आस्क यू, सी कंसल्टेंट मैटर्स अ लॉट. करेक्ट. ठीक है सर, व्हाट डू यू थिंक brokers don't tell to their customers first time, which matters later? So brokers are like magicians. जितना कितना ब्रोकरेज लेते हैं वो बताते नहीं है. बट जोक्स असाइड, ब्रोकर्स कभी कभी ये बताते नहीं है कि यू कैन पे मोर. यू डोंट हैव टू पे 10% स्लैब वाइज. यू डोंट हैव टू पे सर्टेन चंक. आप अगर अपफ्रंट पेमेंट के लिए तैयार हो तो डिस्काउंट भी ज्यादा मिलेगा. डेवलपर रेडी है लेने के लिए, तो यू कैन गेट अ मैसिव डिस्काउंट. 10-20% डिस्काउंट ले सकते हो. आप मुझे आपके कोई डील के बारे में बताएं जो आपके प्रोजेक्ट्स में हुई है, जिसमें एक तो कस्टमर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है. क्या नंबर्स थे, क्या आरओआई था, एवरीथिंग अबाउट द डील. परफेक्ट. सो आई विल गिव दैट सेम एग्जांपल. ये बंदा था, इसके पास 1 करोड़ थे. उसको स्टेज वाइज इन्वेस्ट करना था. अपफ्रंट एक साथ पेमेंट देना भी नहीं था. उन्होंने 81 लाख आसपास का अग्रीमेंट किया. एट द टाइम ऑफ एक्सकवेशन हमने जस्ट प्रोजेक्ट उठाया था, रेरा सर्टिफिकेट आया था, एंड वी स्टार्टेड डिगिंग एंड ही केम एंड ही बॉट द ऑफिस. अभी 850 स्क्वायर फीट बिल्टअप का ऑफिस लिया विद प्राइवेट टॉयलेट, कार पार्क, एवरीथिंग सॉर्टेड ऑफिस, रेक्टेंगल ऑफिस. अभी उसका रेंट आ रहा है 60,000 पर मंथ. सो ही इज ऑलरेडी हिटिंग हिज, उसको 81 लाख प्लस स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन प्लस ब्रोकरेज व्हाटएवर ही मस्ट हैव पेड. सो 96-97 lakhs में चीज पड़ी एंड ही इज हिटिंग हिज 60,000. सो 7%, 7.3, 7.4 ऐसे कुछ उसका yield is coming. So sir, now we'll move on to the second segment, जहाँ पे sir we'll talk how to become a successful real estate developer. Correct. सर हमारा डिस्कशन हुआ था वेयर यू टॉक्ड अबाउट 5 लेवल्स ऑफ बिल्डिंग सक्सेस. जानना चाहता हूँ कि क्या है वो, इफ यू कुड इलैबोरेट, और बहुत अच्छे से आप इसमें समझा पाए तो. बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी, लाइक आई सेड, देयर आर 5 लेवल्स ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर जो जान लगाता है. अलग अलग डेवलपर जो जान लगाते हैं प्रोजेक्ट में. पहला है तो है कि सोल्ड आउट नियर कंप्लीशन. वो अपना बिल्डर पैसा लेता है, निकल जाता है और सबको बोलता है मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, मैंने पूरा बेच दिया. जो बैग पकड़ के रह जाते हैं वो है इन्वेस्टर. कि उनका कुछ अभी तक भाड़े पे गया नहीं है, ऐसे ही पड़ा है यूनिट, एंड बिल्डर इज लीस्ट बॉदर्ड. तो दैट क्रिएट्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट इन्वेस्टर टू ट्रस्ट यू सेकंड टाइम. आपने इस प्रोजेक्ट में कमा लिए पैसे, आपने दूसरा जमीन ले लिया, दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, देन यू माइट फेस सम सेल इश्यूज और कस्टमर रिटेंशन इशू, विच इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ रियल एस्टेट. वंस पीपल ट्रस्ट यू एंड यू मेक मनी फॉर देम, they will never lose that faith with you. Second level is जो dedicated leasing team रखते हैं साइट पे. जैसे कि हमने हमारे 2-3 बंदे साइट पे रखे हैं जो हर क्लाइंट के लिए लेआउट बनाते हैं, उनको टेस्ट फिट लेआउट बनाते हैं, उनको रेंटल के ऑप्शंस देते हैं अलग अलग यूनिट्स के, और फिर उनको डील बिठा के देते हैं. सो कस्टमर्स आर रेडी टू पे ब्रोकरेज or whatever, and they are very happy with the end-to-end service, both the tenants and the investors. Interesting. And the third level is when the builder is promoting the investor units first. पहले मैं इन्वेस्टर के यूनिट रेंट पे दूंगा. जो इन्वेस्टर ने कौन से स्टेज में इन्वेस्ट किया उसके यूनिट पहले जाने चाहिए, फिर ऊपर के यूनिट जाने चाहिए. So as you have sold, same way you should lease. So you're keeping the investor true to heart, you're keeping him at the back of your mind, and you're taking every step logically for him. So then they are very relaxed. So your investors are happy. Fourth level है जो well maintained building है. So जब मेंटेनेंस की चीज की बात आती है, so well maintained within the funds. So हमने सोलर पैनल बिठाए हमारे बिल्डिंग पे, so वो सोसाइटी का लाइट बिल काफी कम हो गया. फिर हमने रूफटॉप का कैंटीन के वेंडर के साथ टाई अप किया, and he is giving some money to the society. We tied up with Tata for EV charging, so that some money will come into the society. So society का maintenance कम होते जाता है. So building becomes economically sustainable when you can think self-efficient. So when can you think about the environment? First, after you have money, then you can think about the environment. This is what I think. It might be a very selfish thought, but पहले आप पैसे का ख्याल रखो, उसके बाद you can be ecology, environment and all of that.
So that is the fourth level, and then fifth level is when you put the tenant's employees first. Okay. तो अभी tenant तो आ गया, but उसके employee खुश नहीं है. तो what we did is we have a 20,000 square feet plot. We have 350 bike parking roughly. Wow. So उसके जो staff आते हैं, they are very happy. They have space, covered space to park. They have space to charge their bikes. And then we also did a rooftop canteen with very economical rates. 10 रुपए की चाय, 20 रुपए का कॉफी, 40 रुपए का वड़ा सांभर, 70 rupees का राइस प्लेट विद सब्जी. So then what happens is when you get that level of that level of food at a very reasonable rate for your staff, they don't need to leave the building. So the staff comes back to work faster. They are more happy in the building. हमने थोड़े आजू बाजू के IT पार्क स्टडी किए, कमर्शियल बिल्डिंग स्टडी किए. तो हर बिल्डिंग के बाहर एक टपरी रहता है, और टपरी के बाहर सब वो ID कार्ड पहन के सब खड़े रहते हैं टू व्हीलर पे, चाय पीते और फिर ऑफिस जाते हैं. If you see our building, nobody is doing that. Everybody goes up to the rooftop because the rate is reasonable. So we have put the employee first. Another thing is कि हर फ्लोर पे हमने ब्रेकआउट जोन दिया है. तो वो उनका स्मोकिंग ब्रेक रहता है, या उनका सपोज दो रिलैक्सेशन ब्रेक, 2-3 लोग को साथ में बात करना है, घर पे मम्मी को फोन करना है जी. तो वो वही फ्लोर पे बाहर जाके फोन कॉल करके वापस आते हैं. इससे क्या होता है, लिफ्ट पे लोड कम है, तो लिफ्ट हमेशा फ्री रहते हैं, तो किसी को लिफ्ट के लिए रुकने की जरूरत नहीं है. अगेन पीपल आर हैप्पियर इन द बिल्डिंग जी. ऐसे. और द लास्ट थिंग वी डिड इज वी गिव कार पार्क विच वाज 5.5 meters लॉन्ग. तो 5 मीटर की गाड़ी बैठती है उसमें, एंड 2.6 टन की गाड़ी बैठती है. 51% इज 2.6 टन. तो कोई फॉर्च्यूनर में आया एक दिन, कोई इनोवा हाइब्रिड में आया, कोई ई क्लास में आया, गाड़ी पार्किंग के अंदर बैठ के पार्किंग सिस्टम नीचे जाती है, और वो भी पार्किंग इंडिपेंडेंट पजल है. तो उसमें क्या होता है, आपको चाबी हैंड ओवर करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू वेट फॉर द वैले. यू जस्ट park your car and you go up. Thoughtful. So these small thoughtful touches we did to the building make it very convenient for the owners also and the employees also. Wow. Sir, that was very impressive answer, and मुझे भी समझा सर 5 buildings of success why it matters a lot. Sir, जैसे कि सर it takes lot to design a thoughtful building. जैसे कि आपने बनाया, you thought about each and everything. सर मुझे सर आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करंट सिनेरियो के आपसे पूछने हैं. सबसे पहले सर, यू डू 1 प्रोजेक्ट एट अ टाइम, क्योंकि हमारा बात हुआ था सर. सर और एट द सेम टाइम सर देयर आर बिल्डर दोज हु आर डूइंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. करेक्ट सर. सबसे पहले मैं रीजन जानना चाहूंगा आपका आइडियोलॉजी का, कि आप 1 प्रोजेक्ट एट अ टाइम कर रहे हैं और बाकी अदर बिल्डर्स आर मेकिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम. करेक्ट सर. कौन सी आइडियोलॉजी सही है, और अगर कोई मल्टीपल बना रहा है वो क्यों बना रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा. एंड सेकंड, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जो पूछना है सर, जैसे कि हम बिल्डर्स के बारे में बात कर रहे थे, लॉट ऑफ बिल्डर्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिटेंशन मॉडल, जहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग का रिटेल स्पेस और ऑफिस स्पेस दोनों खुद के पास रखना चाहते हैं, अभी सेल नहीं करना चाहते. व्हाई इज दैट सो? बिकॉज सर कैश फ्लो तो अच्छा बन जाएगा अगर वो बेचेंगे. तो द रीजन आई डू 1 प्रोजेक्ट एट अ टाइम इज बिकॉज मुझे लोन का स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे लोन उठाना नहीं है, और मुझे ओवरहेड्स मेरे कम रखने हैं. द बिल्डर्स हु आर डूइंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट द टाइम, दे हैव टीम्स ऑफ वॉल्यूम टू मेंटेन देयर ग्रोथ एंड देयर टीम साइज एंड कीप एवरीबॉडी हैप्पी इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. सो इवन इफ यू आस्क मी 10 years down the line, probably I'll have 2-3 projects at a time running where I will be taking leverage. So there's no right or wrong method, but you should realize for yourself which stage you are at. Okay. And then take the step. अपनी जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए. Okay. Simple as that. और सर सेकंड जो मैंने आपसे पूछा कि रिटेंशन मॉडल पे क्यों शिफ्ट हो रहा है, पूरा रिटेल, पूरा कमर्शियल स्पेस आज खुद ही रख के दे आर लीजिंग इट आउट. व्हाट इज द रीजन? So the reason for retaining this is because when you आप कोई चीज बेच देते हो तो डायरेक्टली आपका 33% प्लस सेस सरचार्ज लगा के 36% इनकम टैक्स आ जाता है जी. After paying that, you're left with around 66% equity in the either in the asset or whatever in real estate or in your equity portfolio. Okay. When you retain the building, your entire 100 crore asset is with you. Okay. So आपको उसके अगेंस्ट 80-90 करोड़ का तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल ही जाता है 80-90% का. सपोज 100 करोड़ का बिल्डिंग है तो 80-90 करोड़ का तो लोन मिल ही जाता है जी. तो देन यू कैन टेक दैट लोन एंड डू मोर वर्क, एंड दैट रेंटल इनकम दैट्स कमिंग फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी विल पे बैक दैट पर्टिकुलर लोन. बट इसका सेकेंड रीजन है दैट पीपल आर एक्सपेक्टिंग द पुणे मार्केट टू ग्रो. दे एक्सपेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री टू गो अप एज वेल.
सो दैट्स द ओनली पर्सन. आप कोई भी चीज पकड़ के क्यों रखते हो? क्योंकि आपको लगता है कि इसकी वैल्यू ऊपर जाने वाली है. So that's what's happening with Pune's market. It's hot right now, and people feel it is going to keep going up. Interesting. Sir, I want to ask you another important question specifically for Indian builders. Correct. Where do Indian builders stuck and why? So Indian developers get stuck when the project is not planned in detail before you start the work. The planning is a little bit haphazard. Your services, your mechanical, electrical, plumbing, all of that is not in place, and you've just started. Your second part where you get stuck is maybe the execution is not perfect, and there are errors that you need to keep changing and removing during the planning phase. Okay. And then the third is the sales velocity. Your cash flow is not planned very well. You think that इतना rate मुझे मिलना चाहिए, 10,000 का rate मिलना चाहिए, but ground market reality उतना होता नहीं है, market study उतना research पे deep research में होता नहीं है, और फिर आपको you should be humble enough to reduce your rates and go down dynamically and sell, and then एक बार आपके पास थोड़े cash flow है, then again you can increase your rates. Okay. So these are the places where I think most Indian developers get stuck. Okay. So sir, अब तक बिल्डर्स के बारे में बहुत बात की, लेकिन मुझे अभी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए बात करनी थी. जो लोग कमर्शियल स्पेसिफिकली शोरूम में इन्वेस्ट करते हैं, तो सर बहुत से लोग शोरूम लेने के बाद रिग्रेट करते हैं. आई रिसेंटली गॉट वन ऑफ द क्लाइंट जिनका बहुत बड़ा शोरूम वाज at a very good location, but still it was vacant. तो सर मुझे ये जानना है सर, why some people regret buying commercial, specifically showrooms. Correct. And क्या ऐसी mistakes उन्होंने avoid करनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो? So शोरूम में क्या होता है कि जब एक शोरूम लेते हो तो शोरूम आप एक 25,000 35,000 पर स्क्वायर फीट आप रेट से ले लेते हो विदाउट डूइंग द प्रॉपर स्टडी कि ये शोरूम में जो आपका टेनेंट आने वाला है वो खुद कितना पैसा कमाने वाला है. अगर आजू बाजू के शोरूम का स्टडी किया और कितना पैसा कमाने वाला है और उसमें से कितना आपको दे सकता है, उसकी ताकत क्या है, देन यू विल हैव अ क्लैरिटी ऑन शोरूम, वेदर इट विल डू वेल और नॉट. अगर आपने जैसे बताया अच्छे लोकेशन पे है तो दैट इज सॉर्टेड, अच्छा रास्ता है, फुटफॉल है, सब कुछ है. बट जो बड़े ब्रांड आते हैं लाइक मैकडोनल्ड्स और HDFC बैंक और नेशनलाइज्ड PSU बैंक, उनके रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं. लाइक वी वांट, बैंक वांट्स अ स्ट्रॉन्ग रूम, दे वांट RCC, दे वांट दिस स्टेयरकेस, दे वांट अ व्हीलचेयर रैंप, और ये सब खर्चे करने के बाद और शोरूम खरीदने के बाद आपका जो ROI है इट इज लेस देन FD. तो जब वो इन्वेस्टर एट द एंड ऑफ द डे बैक ऑफ द पेपर कैलकुलेशन करता है तो वो इससे अच्छा तो मैं FD रखता था. सो दैट्स वेयर ही फॉल्टर्स एंड ही डजंट गिव इट ऑन रेंट. और फिर जितने महीने के लिए खाली है वो और उसको चुपता है कि अरे रेंट तो एटलीस्ट चालू हो गया रहता. सो दैट इज अ थिंग यू शुड नॉट गेट इनटू. इफ यू गॉट अ शोरूम, गिव इट ऑन रेंट एंड स्टडी द मार्केट एंड बी रियलिस्टिक कि बस इतना ही मिलने वाला है, मुझे 5% 4% मिलने वाला है शोरूम का और दे दो रेंट पे. अगर आप एक बार गलती कर चुके हो तो फिर वो ट्राई टू गेट द बेस्ट सोल्यूशन आउट ऑफ इट. ओके सर, इफ समबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन अ शोरूम, करेक्ट सर क्या चेकलिस्ट रख के उसने इन्वेस्ट करना चाहिए? सो सिंपल चीज, अगर आपको शोरूम लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रोड शुड बी एज वाइड एज पॉसिबल. 18 24 मीटर 30 मीटर का तो DP रोड होना चाहिए. रोड सिर्फ प्लान पे नहीं होना चाहिए, जगह पे एक्चुअली होना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो गवर्नमेंट कब रोड बनाएगा. करेक्ट. सब बोलते हैं सर, बिल्डर तो बोलता है 2 साल में रास्ता हो जाएगा, ये DP प्लान है, ये हो जाएगा. ब्रोकर बोलता है सर 1 साल में हो जाएगा, बट जगह पे रास्ता है ही नहीं और देयर इज नो क्लैरिटी कब होगा. सो डोंट गो फॉर ड्रीम्स. जो जगह पे दिखता है उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करना. एंड सिंपल जस्ट चेक के आजू बाजू में क्या रेंट चल रहा है. रेंट के इंस्टेंस निकाल दो, ऑनलाइन दिखता है कितने रेंट पे क्या शोरूम जा रहे हैं वहां पे, और वो रेंट अगर आपको परवड़ता है तो ही आप इन्वेस्ट करो. आपको अगर 1 लाख रुपए भाड़ा ही आने वाला है तो उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना. ओके सर, कमर्शियल बिल्डिंग के बारे में ऐसा क्या मिथ है जिसे ब्रेक करना बहुत जरूरी है? तो 99% ऑफ इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि मुझे प्री लिस्ट ही चाहिए. फिर वो प्री लिस्ट जब लेते हैं तो उनको महंगे में लेना पड़ता है, और उनको क्या लगता है, लाइक यू सेड वैकेंसी रेट, कि ये जाएगा क्या नहीं भाड़े पे, मुझे गॉड नोज, मुझे प्री लिस्ट करके दो. सो इफ यू इन्वेस्ट एट अ अर्ली स्टेज, मे बी एक्सकवेशन स्टेज या जस्ट बिल्डिंग चालू हो रहा है, यू विल मेक मच बेटर मनी. एंड यू शुड बी रेडी टू इन्वेस्ट no matter what the stage, and plan according to the rental yield that you expect. So study the nearby properties and then invest. Interesting. Sir, we already discussed 2 segments जहाँ पे हमने how to invest in a commercial real estate, what mistakes you can avoid. Correct. साथ ही में उसके myths के बारे में बात की,
और जो इंडियन बिल्डर्स मिस्टेक्स करते हैं और कहाँ पे वो ज्यादा बेटर कर सकते हैं उसके बारे में बात हुई. Now we'll talk about your project because sir you have recently delivered your project in the month of January I guess. Almost अभी 6 months हो रहे हैं. सर आपने सक्सेसफुली डिलीवर किया एंड दिस वाज योर सेकंड कमर्शियल प्रोजेक्ट. करेक्ट. और काफी इफिशिएंटली आपने उसको बनाया, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे बिकॉज सर यू आर एन आर्किटेक्ट वैल्यूअर, यू नो अ लॉट अबाउट बिल्डिंग्स. तो सर हम उसी पे आते हैं. तो सबसे पहले सर वर्डेंट 84 के बारे में बताइए मुझे, द होल प्रोजेक्ट क्या क्या उसमें आपने बनाया. Correct. So Verdant 84 was a project which we conceptualized from the parking. बिल्डर पहले क्या करते हैं, पहले दुकान निकालते हैं, दुकान के बेसिस पे कैश फ्लो प्लान करते हैं और फिर उसके अराउंड पार्किंग सर्विसेज और वो सब और पूरे ऊपर की बिल्डिंग का प्लानिंग करते हैं. उसमें क्या होता है, एक माले के लिए आप ऊपर के 10 माले का वाट लगा देते हो. इन क्रूड लैंग्वेज के just to service and keep the showroom guy happy, you are screwing everybody on top of you. 10 floors. So our thought process was completely different. We wanted maximum parking. So our building is 5 floors parking and 8 floors of offices. Interesting. So we've got in 20,000 square feet plot, we've got 103 cars, all large, and 350 bikes and 8 visitor car park. So जनरल बिल्डिंग में 1 या 2 विजिटर गाड़ी का पार्किंग रहता है, यू मस्ट हैव सीन. तो वी हैव गॉट 8. Okay. And along with DC fast chargers in the front. So we designed it from parking point of view. So जब बंदा आता है, he knows कि एक बार बिल्डिंग पहुंच गया है, I have no hassles. So that was what our logic was. Okay. Sir, इतने IT corridors पुणे में है. Correct. Out of all the locations, आप हिंजेवाड़ी कर सकते थे, खराड़ी कर सकते थे, बट यू चूज द लोकेशन मुंडवा. व्हाई सो? सो आई वाज अ बिग बिलीवर इन मुंडवा बिकॉज आई हैड जस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड इन बानेर और मैं बानेर में प्लॉट ढूंढ रहा था क्योंकि बानेर में मैंने अच्छा बनाया था प्रोजेक्ट. एक थोड़ा तो नाम हो गया था बानेर में. तो आई फेल्ट के द रेट्स दैट पीपल वो कोटिंग मी, द लैंड ओनर्स वो कोटिंग मी वर टू इन्फ्लेटेड. देन मैंने नोटिस किया कि ये जो एरिया है अभी आर जोन हुआ है, 2017-18 में आर जोन हुआ मुंडवा. तो कंस्ट्रक्शन तो पॉसिबल था. 10 मिनट दूर कोरेगांव पार्क, 10 मिनट दूर कल्याणी नगर. ट्रू. और इस साइड में 10 मिनट आगे खराड़ी, 10 मिनट आगे हड़पसर. सो हड़पसर एंड खराड़ी वर मिड सेगमेंट एरियाज जहाँ पे 8-9 हजार का रेट चल रहा था. जी. कल्याणी नगर एंड कोरेगांव पार्क वर वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड हाई एंड एरियाज में रेसिडेंशियल का 12-13 हजार ऑलरेडी चल रहा था रेट 2021-22 में. सो दैट्स व्हाई वी चोज मुंडवा के बीच में है और रेट कम है, तो ये अप्रिशिएट होगा ही होगा. सो दैट्स व्हाई वी चोज दिस लोकेशन. और सर मुंडवा के बारे में सर मुझे ऐसा लगता है बहुत अंडररेटेड लोकेशन है. करेक्ट सर, लिटरली यू आर करेक्ट बिकॉज सर हड़पसर, खराड़ी, कोरेगांव पार्क, कल्याणी नगर, एवरीवेयर 10 to 15 मिनट्स में पहुंचा जा सकता है. यस. नाउ इवन ट्रम्प इज आल्सो कमिंग. करेक्ट. ट्रम्प इज कमिंग अप विद हिज फर्स्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट इन पुणे इटसेल्फ. करेक्ट. उसके बाद सर आपके ही बाजू में देयर इज अमर जहाँ पे गूगल का भी ऑफिस है. करेक्ट. एंड आई थिंक मैंने जो सुना है बजाज इज आल्सो मेकिंग देयर हेडक्वार्टर नियर टू दैट लोकेशन. यस. सर आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड, अभी तक मुझे लगता है अंडररेटेड लोकेशन. दैट्स नेक्स्ट केपी, जो केपी एनेक्स कहते हैं. यस, जो केपी एनेक्स जो सब बोलते हैं वो ही है. हाँ, ट्रू. सर अभी मैं बात करूंगा सर आपके प्रोजेक्ट के डिजाइन एलिमेंट्स के बारे में. सर यू मेड एवरीथिंग. आपने पार्किंग बनाया, आपने कैंटीन बनाया. यस. सर ये जितने भी आपने एस्पेक्ट सोचे हैं उस पर आपने थॉट्स दिए हैं, सर इसका कितना इम्पैक्ट वहाँ पे जो रेसिडेंट्स है या फिर जो यूजर है ऑफिस स्पेसेस के, उनके ऊपर पड़ता है इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कैन से उनके इफिशियंसी में कितना इफेक्ट पड़ता है? सो जैसे आपने बताया ये लोकेशन हमने क्यों चूज किया, तो पहली तो चीज अभी वो कल्याणी नगर मेट्रो स्टेशन तक आते हैं और वहां से ऑटो लेके रिक्शा लेके आ जाते हैं साइड जी. तो उनको 1 घंटा ना खुद 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाना पड़ता है. क्वाइट अ लॉट ऑफ द स्टाफ आर कमिंग यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो एंड दे आर मच हैप्पियर. उनके 20 मिनट पर ट्रिप बच रहे, मतलब 40 मिनट्स पर पर्सन पर डे इज बीइंग सेव्ड फॉर मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज. सेकेंड चीज है वो उनको बाहर तक जाने की जरूरत नहीं है. अभी बारिश का मौसम है, दे डोंट हैव टू गो आउट, गेट वेट. चाय, कॉफी, ऑल ऑफ दैट स्नैक्स इज क्वाइट रीजनेबल ऑन टॉप. आप और मैं भी नहीं, रोज 300 रुपए का कॉफी हम भी नहीं पियेंगे. नहीं पियेंगे. इट इज नॉट फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल एज एन अडल्ट. घर पे चिल्लाएंगे क्या कर रहे हैं. सो दिस all these things have made them very happy and they don't want to leave the building for any other purpose.
other than maybe something like a gym. Okay. So sir, अभी तक तो we talked about your projects details, design. सर वन मोर थिंग, मुझे जो बात करनी है, बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा एंड आई गॉट प्रीटी इम्प्रेस्ड विद इट. सर आपने आपके प्रोजेक्ट में कहीं पे भी कमर्शियल्स या फिर रिटेल स्पेस बनाई नहीं है. करेक्ट. शोरूम स्पेस और रिटेल स्पेस बनाई नहीं है. करेक्ट. व्हाट इज द रीजन? तो अभी टिपिकल पुणे कर का एटीट्यूड रहता है, 2 मिनिटात आलो मी, 1-2 मिनिटात येतो, और फिर वो गाड़ी लगा के चले जाते हैं अपने काम पे. ट्रू. और क्या होता है, शोरूम के बाहर इतना सारा फ्लोटिंग क्राउड रहता है कि गार्ड को पता नहीं रहता. देयर आर 1 or 2 गार्ड्स एट एनी प्रोजेक्ट. वो किससे झगड़ा करेंगे और कितना झगड़ा करेंगे कि सर मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ बोल के चला गया, मैं क्या करूँ. एंड देन व्हाट हैपेंस इज, ये फ्लोटिंग क्राउड की वजह से जब एक्चुअली टेनेंट या ओनर की गाड़ी आती है तो गेट के सामने खड़े हैं, लॉबी के सामने खड़े हैं. सो वी डिडंट वांट दैट फ्लोटिंग क्राउड. वी वांटेड अ कंप्लीट कॉर्पोरेट वाइब. एक अलग सी फीलिंग आती है जब यू कैन बी ड्रॉप्ड ऑफ टू द फ्रंट लॉबी राइट इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग. जो बिल्डिंग में जो लोग आते हैं वो काम से ही आते हैं, कोई बाहर के लोग नहीं आ रहे. सो इट बिकम्स अ वेरी प्राइवेट सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर एवरीबडी इन द बिल्डिंग. तो ये लुक और फील लाने के लिए और कर्ब अपील जो है, जो रास्ते से बिल्डिंग दिखती कैसी है, वो एनहांस करने के लिए किया है. जब दुकान रहते हैं तो एक ऑरेंज साइन रहता है, एक ग्रीन साइन रहता है, एक का हिंदी में रहता है, एक का मराठी में रहता है, एक का इंग्लिश में रहता है. यू हैव टू हैव डिफरेंट साइनेजेस, डिफरेंट कलर्स, दे आर ऑल इन डिफरेंट लाइट्स. तो वो लुक एंड फील बिल्डिंग का चले जाता है. और फिर लाइक हमने बात किया था कि बड़े जो ब्रांड्स है, लाइक मे बी लाइक अ पल्मोनास or like ABK imports who have come to our building, they will not choose that building. Okay, interesting. But sir, at the same time I want to ask you this. सर मैं एज ए रियल एस्टेट डेवलपर जब सोचता हूँ, करेक्ट सर मेरे लिए तो सबसे बड़ा कैश फ्लो वहां से है. yes. मेरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मेजर अगर मैं अपने इसमें शोरूम्स या फिर रिटेल स्पेस रखूंगा उसमें ही निकल जाएगा. yes. तो सर आपने फिर इसको इतना बड़ा रिस्क टेकिंग आपने जो लिया, करेक्ट, क्या सोच के आपने लिया? So the risk was for us, it was not a big risk क्योंकि हमको क्या लगा कि it will pay off in the end. Okay. And it did pay off. Okay. हमको लगा कि मुझे ये नॉनसेंस करना ही नहीं है. अगर पैसा बाद में मिलेगा तो भी चलेगा, बट क्या होगा, जो ऊपर के 10 माले हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ 1 फ्लोर उनको इतनी तकलीफ नहीं होगी. उनके यूनिट्स जो है अच्छे भाड़े से जाएंगे एंड व्हेन दे एक्चुअली कम टू यूज द बिल्डिंग दे विल एंजॉय यूजिंग द बिल्डिंग. Okay. तो वो बेसिस पे हमने ये रिस्क लिया एंड फाइनली नाउ इट्स पेइंग ऑफ. ओके, इंटरेस्टिंग. सर आई विल कम टू द फाइनल सेगमेंट एज यू टोल्ड मी कि कैसे आपने पूरा प्रोजेक्ट बनाया. सर अभी अगर कोई न्यू कमर्शियल रियल एस्टेट में एंटर कर रहा है, करेक्ट, ठीक है, और जो भी आज के टाइम पे कमर्शियल बिल्डिंग बना रहा है, व्हाट इज द मिस्टेक दैट ही शुड अवॉइड? सो जो हमने काफी चर्चा की है कि ट्राई टू अवॉइड शोरूम्स इफ यू कैन प्लान योर कैश फ्लो, देन अवॉइड द शोरूम्स, अवॉइड द शॉपिंग. ओके. बड़े प्रोजेक्ट में चल जाता है, इफ यू हैव अ सेपरेट एक्सेस, यू गॉट अ रैंप एट द बैक एंड ऑल ऑफ दैट, इट माइट वर्क. बट इवन बिगर डेवलपर्स आर नाउ अवॉइडिंग एंड कैंसलिंग द शोरूम्स कंप्लीटली. तो ये एक चीज अवॉइड करनी चाहिए. और दूसरी चीज लोकेशन. रियल एस्टेट के 3 रूल है लोकेशन. सबसे पहले 3 रूल. तो जहाँ पे फ्लैट है, जहाँ पे स्कूल्स है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, समथिंग लाइक NIBM और वानोरी, वहाँ पे आप रेसिडेंशियल करो. डोंट ट्राई टू गेट फैंसी एंड डू कमर्शियल. जहाँ पे खराड़ी है, हिंजेवाड़ी है, IT कॉरिडोर्स जो है, वहाँ पे कमर्शियल करो. There's a big, Gujarat-based developer who's come to Pune and done residential in Mundwa, which is not, doing so well as the other commercial nearby. So, जो जगह पे जो बेस्ट यूज होना चाहिए एज अ वैल्यूअर, जो बोलते हैं बेस्ट यूज ऑफ द लैंड, वो बेस्ट यूज करना चाहिए. डोंट ट्राई टू गेट वेरी क्रिएटिव. स्टिक टू द सिंपल रूल्स एंड यू विल नॉट गो रॉन्ग. Okay, so follow the rules which are already exist. Yes. If you try to do something creative out of your don't curiosity, try to force being creative. Okay. जो जगह पे जो रिक्वायरमेंट जगह का है वही करना चाहिए. Don't try to force your creativity. Be creative in other aspects of the product. Interesting. Sir, now I'm going to ask you a very tough question. If somebody wants to invest, not only invest, अगर कोई कमर्शियल रियल एस्टेट में स्टार्ट करना चाहता है, whether as a builder, correct, whether as an investor, उसके पास 5 से 10 लाख ही उसके पास कैपिटल है, what he can do? So 5-10 लाख हो तो फिर आप SIP म्यूचुअल फंड करो, या तो फिर इफ यू वांट टू बी इन रियल एस्टेट यू डू अ REIT.
ओके आरईआईटी में आपके फंड्स बढ़ाते बढ़ाते आप 25 लाख के आसपास लेके जाओ, देन यू डू अ डाउन पेमेंट एंड टेक अ लोन एंड यू बाय अ फर्स्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी। क्योंकि क्या है, आपके ऑफिस के अंदर प्राइवेट टॉयलेट होना चाहिए। नोबडी वांट्स टू यूज दैट कॉमन वॉशरूम जहाँ पे बास आ रहा है, लास्ट सुबह में साफ हुआ था, अभी शाम तक साफ नहीं हुआ है। So that common washroom concept is completely gone now. Nobody wants it. So make sure you can afford an office where you get a car park, you get bike parking, and you get a toilet. ये बहुत सिंपल चीज है, बट ब्रोकर भी नहीं बताते और इन्वेस्टर भी नहीं सोचते ऑफिस लेने से पहले। So always buy an office where you can afford these three things. Otherwise, you go in for an REIT, build up your corpus, and then when you have the money, then you deploy it sensibly. Okay. Don't go into real estate just for the sake of investing in real estate, commercially or residentially. Okay. Sir, when you are saying REITs, लेकिन for example, not 5 to 10 lakhs, but अगर किसको commercial real estate में start करना है as a builder or in the construction, correct, what is the minimum capital he she must have? So there is no minimum capital as long as you can afford the deposit and you can get investors on board. Okay. Or you can sell yourself, you can sell your plan, you have a product and you have clarity, you can do the project. So I would say, have a good corpus aside for the security deposit and the first joint venture agreement. From there, you can always get investors on board who are aligned with your vision and they know what kind of product you are going to deliver. Interesting. There are a lot of things that we can learn in real estate, but कुछ blind spot miss हो जाता है। करेक्ट सर, ऐसी कोई हिडन चीज है बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन अगर वो जान जाए तो उनको बहुत उसका फायदा हो सकता है। सो अगर आप 8-10 फ्रेंड्स और फैमिली को इकट्ठा कर सकते हो, एक्सक्यूज मी, और 10 लोग साथ में 1-1 करोड़ डाल रहे हो, तो आप एक 10 करोड़ की अच्छी सी प्रॉपर्टी आप एक्सकवेशन स्टेज में 20% डिस्काउंट तक ले सकते हो। और अगर आपने एलएलपी फॉर्म करके उसको ली और जब आप बेचने जाओगे तो वो स्टैम्प ड्यूटी 7% भी बच जाएगा। सो टोटली यू कुड सेव 27-28% ऑन द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो ये एक हिडन ट्रिक है जो 1-2 लोग ने किया है और दे हैव मेड वेरी गुड मनी बाय फॉर्मिंग एन एलएलपी, कमिंग टुगेदर एंड देन सेलिंग दैट एसेट टू अ वेरी गुड एमएनसी और अ कॉर्पोरेट क्लाइंट। नाउ सर, आई एम कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। Sir, what is the one piece of advice that you want to give your younger self when you started in real estate? So I would tell my younger self that dream big and move fast, take the decision fast and don't look back. You will find solutions as you start working, but just start working. Don't just keep dreaming. Okay. And when you get the project that you're dreaming of, make sure that the investors who are with you, they align with your thought process. And you show them a clarity of the product that you're going to build at the end of the day. So build your network, grow your knowledge base, and then you will get the right project. Sir, thank you so much for coming to my podcast, sir. It's been an absolute pleasure कि आप मेरे podcast पे हैं। और सर, मैं ये podcast से बहुत important चीज सीख पाई, डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स भी सीखेंगे। सबसे पहला सर, जो आपने कहा कि फॉर द कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लोकेशन मैटर्स अ लॉट। सेकेंड सर, व्हेन यू टॉक अबाउट कि कोई भी कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर अगर कमर्शियल रियल एस्टेट स्टार्ट कर रहा है, ही शुड थिंक अबाउट वेरी सीरियसली अबाउट द डिजाइन, थॉट प्रोसेस उसके पीछे बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि कमर्शियल या फिर कोई भी रिटेल स्पेस नहीं होनी चाहिए इन द स्मॉलर कमर्शियल बिल्डिंग। इट विल मेक इट मोर इफिशिएंट एंड it will make it more attractive design wise भी और efficiency wise भी। Third sir, most important thing जो मैं ये आपसे सीखा हूँ, जो आपने hidden tip दी, I think it was very important. If you do everything in a bulk, उसका ज़्यादा रिटर्न आपको अच्छा आ सकता है, उसमें डिस्काउंटिंग भी ज़्यादा मिल सकता है। And there is lot of things that डेवलपर या फिर कोई भी कमर्शियल रियल एस्टेट में एज ए इन्वेस्टर स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए भी है। So sir, thank you so much for coming to my podcast. Thank you Nikhil, thank you so much for having me. It's been a pleasure. तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। जो भी लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे वांट टू नो कि हाउ टू इन्वेस्ट इन अ कमर्शियल रियल एस्टेट, डेफिनेटली ये पॉडकास्ट आपको बहुत मदद करने वाला है। यहाँ पे अपूर्व सांघवी सर ने बहुत सी चीजें आपको बताई है। अगर आपको कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, डेफिनेटली आपको इसमें से बहुत सी चीजें जानने को मिलेगी। ऐसे कई पॉडकास्ट मैं आपके सामने लेकर आया करूंगा, जिसमें मैं बहुत से डेवलपर्स और साथ ही में रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स को आपके सामने लाने वाला हूँ। सो कीप वॉचिंग माई पॉडकास्ट. Please do like, share, subscribe, comment,
एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। और मुझे कमेंट में बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। दिस इज निखिल मौर्य साइनिंग ऑफ। बाय बाय।